गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रिगार्डिंग किंगडम प्लांटी। यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि किंगडम प्लांटी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जानने के लिए अपनी स्टडी को रिगार्डिंग किंगडम प्लांटी। ओके, देखिए एक्चुअली जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स है, यानी जो प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है या इनका जो जीवन चक्र है, उसमें दो क्लियर फेजेस पाए जाते हैं। कितने फेजेस पाए जाते हैं? 2 डिस्टिंक्ट फेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 2 स्पष्ट फेजेस पाए जाते हैं। वो फेजेस कौन कौन से होते हैं? तो एक्चुअली देखिए, एक होता है स्पोरोफिटिक फेज। कौन सा फेज? स्पोरोफिटिक फेज होता है। और ये जो स्पोरोफिटिक फेज होता है ये डिप्लॉइड होता है। प्लांट बॉडी में जो स्पोरोफिटिक फेज होगा वो कैसा होता? डिप्लॉइड होगा। ठीक है ना। और दूसरा फेज होता है गैमेटोफिटिक फेज। यानी इनके लाइफ साइकिल में एक और फेज़ होता है जो होता है गैमेटोफिटिक फेज़। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? गैमेटोफिटिक फेज़ कहते हैं। और यह जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो इनके जीवन में जो है 2 तरह के फेजेस होते हैं। फर्स्ट हो गया डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज़ एंड द नेक्स्ट हो गया हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज़। मीन्स देखिए, जो स्पोरोफिटिक फेज़ होता है उसमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है उसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। और जो गैमेटोफिटिक फेज है तो उसमें जो प्लांट बॉडी उसको हम क्या कहेंगे? गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जैसी 2 अवस्थाएं जो है किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, दोनों फेजेस हैं, कहता है कि दिस बोथ फेजेस अल्टरनेट विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। यानी लाइफ में एक बार एक फेज़ रहेगी तो फिर जो है उसके बाद दूसरी फेज़ स्टार्ट होगी, दूसरी फेज़ कंप्लीट होगी तो फिर पहली फेज़ स्टार्ट होगी, है ना। यानी कि दोनों जो फेजेस हैं वो अल्टरनेट करते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। तो इस तरह की जो फेनोमेनन है उसी को एक्चुअली हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये जो फेजेस होते हैं तो इनकी जो लेंथ की अगर हम बात करें तो ये जो लेंथ इनकी होती है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस की, वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में वेरी करती है। ठीक है, इट मीन्स कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में जो लेंथ ऑफ स्पोरोफिटिक फेज है या गैमेटोफिटिक फेज है, तो ये जो है फेजेस क्या करेंगे? डिप्लॉयड और हैप्लॉइड फेजेस ये क्या करेंगे कि ये जो है इनकी जो लेंथ है वो वेरी करेगी, डिफरेंट होगी लेंथ भी इनकी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। कहता है कि वेदर दिस फेजेस आर फ्री लिविंग। ये जो फेजेस हैं वो या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर डिपेंडिंग ऑन अदर्स हो सकते हैं या डिपेंडेंट ऑन अदर्स हो सकते हैं। तो फेजेस जो है, अगर हम बात करें कि इनकी जो फ्री लिविंग टेंडेंसी है या फिर जो है डिपेंडेंट ऑन अदर्स वाली जो टेंडेंसी है, तो ये भी जो इनकी टेंडेंसी है ये भी क्या होता है कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में जो है ये वेरी करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो फेजेस हैं वो भी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में जो है इनकी जो लेंथ है, फेजेस की जो लेंथ है वो भी वेरी करती है। और इनकी जो फ्री लिविंग टेंडेंसी है या डिपेंडिंग ऑन अदर्स वाली टेंडेंसी है वो भी जो है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में जो है वेरी करती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किंगडम प्लांटी में जो है लाइफ में 2 तरह के फेजेस आते हैं। कौन कौन से? स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज। जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड फेज होता है। और जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लॉइड को n से रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवे, तो जो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज है तो उसमें जो प्लांट बॉडी है उसको कहते हैं स्पोरोफाइट। और जो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज है उसमें प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। ओके, और ये जो दोनों फेजेस होते हैं वो एक दूसरे को जो है अल्टरनेट करते रहते हैं।
यानी एक के बाद जो है एक फेज़ आता रहता है, यानी एक के बाद एक आते रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि क्या करते हैं कि एक दूसरे को जो है एक दूसरे के साथ में अल्टरनेट करते रहते हैं। और हम कहते हैं कि जो ये फेजेज़ हैं तो इनकी जो लेंथ है ना, इन फेजेज़ की जो लेंथ है, कहता है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेज़ की जो लेंथ होती है वो क्या करती है, तो वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में वेरी करेगी। और इनकी ये भी टेंडेंसी कि ये फ्री लिविंग है या फिर डिपेंडिंग ऑन अदर्स है, ये भी टेंडेंसी जो है ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स में वेरी करती है। तो एक्चुअली इसी को जो हम ये जो इनकी डिप्लॉइड फेज़ और हैप्लॉइड फेज़, दो तरह के फेजेज़ इनके लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में अल्टरनेट करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो फेनामेनान है, इसी फेनामेनान को हम क्या कहते हैं, देखिए इस फेनामेनान को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो किंगडम प्लांटी के रिगार्डिंग हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि किंगडम प्लांटी में जो प्लांट की लाइफ साइकिल होती है उसमें दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, दो फेजेस पाए जाते हैं, और वो दोनों फेजेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में अल्टरनेट करते रहते हैं, और इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो फेजेस कौन कौन से होते हैं, तो फेजेस होते हैं स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक जो है स्पोरोफिटिक फेज़ जो है वो डिप्लॉइड होता है, और जो गैमेटोफिटिक फेज़ होता है वो हैप्लॉइड होता है। और ये दोनों फेजेस जो है प्लांट की लाइफ साइकिल में एक दूसरे के साथ में अल्टरनेट करते रहते हैं, और इसी फेनामेनान को जो है हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे, गुड लक्स।